ये दंदरहुआ धाम का पार्ट 2 है। इसमें मैंने आपको दिखाया था पहले वाले पार्ट में कि हम पहले लाइन में लगे हैं। अब लाइन से हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल मंदिर के पास आने वाले हैं। देखिए गाइस कितनी सारी भीड़ है, अनलिमिटेड भीड़ है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी लाए हम पेरेंट्स और अपने सर के ऊपर, कंधे के ऊपर लेके जा रहे हैं। इधर देखिए मैंने इधर का व्यू लिया है। ये पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं यहाँ पर। अब हमने भी किए हैं पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं किए, बट ये इधर से व्यू दिख रहा था तो मैंने इसे थोड़ा सा अपनी वीडियो में ले लिया। देखिए आगे हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही है। तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा मंदिर तक पहुंचने पर। और एक बात और भी है कि जितने करीब हम मंदिर पर पहुंचेंगे उतना ही हम बहुत जल्दी में दर्शन कर पाएंगे, और हम बाद में जब थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी तब मैं दर्शन करने आऊँगी दोबारा से। देखिए यहाँ घंटे बज रहे हैं, लोग घंटों को बजा रहे हैं। इतने सारे घंटे जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो लोग यहाँ पर अपने घंटे वगैरह चढ़ाते हैं, ऐसी भी मान्यता है। और देखिए यहाँ पर जो मैंने दिखाया था ये ऊपर बैठे हैं, ये एक मिथ बना दिया फालतू का कि उसमें लोग रुपए पैसे चिपका देते हैं, 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जैसे जिसकी इच्छा बनती है। तो वो जो बाबा जी हैं ऊपर से उनको निकाल रहे हैं। हम मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने पहुंच चुके हैं। अभी तो बहुत हल्का सा दर्शन होगा क्योंकि भीड़ इतनी है कि वहाँ रुकने नहीं देते हैं, पुलिस वगैरह रहती है। तो मैं आपको थोड़े से दर्शन करा पाऊँगी, लेकिन मैंने बाद में कैप्चर किया है तो आप पूरा ब्लॉग देखिए, तब आपको अच्छे से दर्शन होंगे। क्योंकि लास्ट में मैंने अच्छे से शूट किया था तो अच्छे से दर्शन हुए थे मुझे। यहाँ तो बस इतना है कि हम सेकंड रो में लगे थे, जो मंदिर से थोड़ा हट के है, उसमें से इतनी दूर से इतना ही दर्शन हो सकते थे। और इतनी भीड़ में मैंने इतना सा ब्लॉग बना ही लिया, वो बहुत काफ़ी है। देखिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अच्छे से व्यू आ जाए। बोलो दंदरहुआ सरकार की जय। ये देखिए थोड़ा सा दर्शन हो गए हैं और हम दर्शन करके आगे आ गए हैं। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है निकलने की, और नीचे बहुत फिसलन हो रही है, डर लग रहा है कि कहीं पैर न फिसल जाए। क्योंकि बहुत लोग, कभी कोई प्रसाद फैलाता है, कोई कुछ फैलाता है, तो वो सब पैरों में आता है, इसलिए डर सा लग रहा है। तो मैं धीरे धीरे करके नीचे देखती जा रही हूँ, निकलती जा रही हूँ। साथ में वीडियो भी बना रही हूँ, तो वीडियो से मुझे वीडियो पर भी ध्यान देना होता है, और साथ में भीड़ भाड़ हर चीज़ पर भी ध्यान देना होता है। क्योंकि ऐसा ना हो कहीं वीडियो के चक्कर में मैं कहीं जाके गिरूँ और फ़ोन वगैरह टूट जाए, मेरे भी लग जाए। तो ये ज़रूरी है हर चीज़ का ध्यान रखना। अब हम यहाँ से सीधे गुरुजी के पास जाएंगे, और मेरी जो दीदी आई हैं मेरे से, जो बड़ी हैं, मेरी जो बड़ी दीदी हैं, वो गुरु दक्षिणा लेंगी, तो उनको मैं गुरु दक्षिणा दिलवाऊँगी। अभी यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था मेरे गले में कोई माला नहीं थी, लेकिन अभी माला आ गई। तो मैं उन लोगों को वहाँ पर गुरुजी के वहाँ पर खड़ा करके चली गई थी। मैंने कहा मैं माला लेने जा रही हूँ हनुमान जी की चढ़ी हुई, तो मैं भीड़ में घुस के एक माला लेकर आई। तो बाकी सब लोग तो यहीं थे, पर मैं अपने लिए, मुझे माला पहनना बहुत पसंद है, तो मैं माला लेकर आई हूँ। देखिए गाइस अब हम लोग गुरुजी के दर्शन करेंगे। और अभी क्या है कि गुरुजी इस समय हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम 2:30-3 बजे आए हैं, गुरुजी के खाना खाने का समय हो चुका है, तो हमें वेट ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो देखिए भीड़ भाड़ को हम पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ में जोगिंद्री चाची हैं जो मेरे पीछे पीछे आ रही हैं, इनके पास गजक वगैरह, अमरूद वगैरह सारा सामान है। ये मेरी बहुत हेल्प करती हैं हर चीज़ में, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ इस चीज़ के लिए। यहाँ पर देखिए ये काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है, मैं भीड़ भाड़ में ही चल रही हूँ। और देखिए ये मंदिर प्रांगण का नज़ारा है। अभी तो काफ़ी भीड़ ख़त्म हो गई है, पर फिर भी बहुत है, और पुलिस वाले वगैरह सब खड़े हुए हैं। और जो मंदिर का मेन गेट है वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। ये मेरे भैया है प्यारे से, और वो जो हर बार फोन चलाते हैं, बहुत ही अच्छे भैया हैं। थैंक यू। अभी आपने देखा गाइस, जिनके साथ मैं अपनी वीडियो क्लिक कर रही थी, वो यहाँ के एक भैया हैं, जो मैं उनसे बहुत अच्छे से परिचित हो गई हूँ। और जब भी मैं आती हूँ तो मेरी हर तरीके से हेल्प करते हैं। हर मंगलवार को फ़ोन पे गुरुजी से बात भी कराते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम, गुरुजी तो है नहीं, तो उनका वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि कर भी क्या सकते हैं। वैसे वो भैया हमसे कह के गए थे कि हो सकता है मैं आपको ऊपर गुरुजी के रूम में ही गुरु दक्षिणा दिलवा दूँगा, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। देखें वो अगर आते हैं
तो हमें गुरु दक्षिणा मिलेगी, नहीं तो फिर यहाँ भीड़ में ही हम सबको लेनी पड़ेगी। पर हुआ क्या गाइस कि हम रूम में नहीं जा पाए क्योंकि गुरुजी नीचे आ गए थे। तो क्योंकि किसी का सुंदरकांड का पाठ हुआ था, उसकी आरती होनी थी मंदिर में। ये मेरी दीदी हैं जो वो भी वेटिंग में खड़ी हैं कि पूछ रही हैं गुरुजी कब आएंगे। तो सुंदरकांड का पाठ ख़त्म हुआ था, समाप्त हुआ था, पूर्ण हुआ था, तो उसकी आरती थी। तो गुरुजी फिर नीचे ही आ गए हैं। तो फिर हमने नीचे ही मतलब नीचे ही हमें वो मिलेगी। अब वो जो भैया थे ना, देखिए गाइस, अभी आपने देखा हुआ मेरे गले में छोटी माला थी, वो गुरुजी की चढ़ी हुई माला ले आए कि लो ये तुम ये वाली माला पहनो जो गुरुजी की चढ़ी हुई है। तो मैंने अपनी माला तो दीदी को दे दी है, दीदी पहन लेंगी। ये बहुत बड़ी माला थी तो मैंने डबल बना के पहन ली है क्योंकि बहुत ही हैवी भी माला थी। देखिए मैंने अपनी माला दीदी को दे दी है, दीदी भी खुश हो रही हैं कि चल तू मुझे बहुत अच्छी जगह लाई है। उनका भी मन था कि दर्शन करने का, वो आ नहीं रही थी पहले पर मैंने मुझे फोर्सफुली ले ही आई। ये भाभी हैं, सॉरी मैं कई बार चाची भूल गई हूँ गलती से, लेकिन ये भाभी हैं। ये मेरी चाची हैं, वंदना की मम्मी। मैंने कि तुम कहाँ इधर उधर रहती है, तुम भी आओ साथ में मेरे। तो हम वीडियो क्लिक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे गुरुजी आ चुके हैं। गुरुजी को मिलने के लिए लाइन में लोग पहले से ही खड़े हुए थे, पर हम तो बाहर खड़े हुए थे, बाद में आए थे। तो गुरुजी देखिए अपनी पहनी हुई माला उनको पहना रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ पर ये भभूति वितरण होता है और भभूति बांटी जा रही है। ये देखिए यहाँ पर मेरी दीदी को गुरु दक्षिणा मिल रही है और वो कुछ मंत्र वगैरह बता रहे हैं। अच्छे से वीडियो शूट नहीं हो पाया है क्योंकि गाइस बहुत भीड़ थी, मैं पीछे ही खड़ी थी, मुझे डर लग रहा था मेरे ऊपर कोई गिर ना जाए क्योंकि गुरुजी बहुत ऊंचाई पर बैठे थे। तो मैं तो उतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ पा रही थी। पहले उनका स्थान पीछे था बैठने का, वहाँ सही से खड़े हो पाते थे, लेकिन अब नहीं। यहाँ पे देखिए ये जो पिंक कोट में जो जा रही हैं उनके पापा की तबीयत ख़राब थी तो वो नारियल लेकर आई हैं। तो जब हम मंदिर में घुसे थे तो मैंने उन्हें नारियल चढ़ाने से मना कर दिया था। तो मैंने कहा था मैं आपको बाद में आराम से चढ़वाऊँगी नारियल। तो अब मेरे साथ नारियल चढ़ाने जा रही हैं। तो अब भीड़ तो खैर अब भी है, मैं ये नहीं कह सकती कि भीड़ नहीं है, फिर भी मैं उनका नारियल कैसे भी करके चढ़वा ही दूँगी क्योंकि फिर इससे ज़्यादा हम लेट कितना रुकेंगे, भीड़ तो भीड़ ही होती है। तो देखिए गाइस, मैं आपको दर्शन करवाऊँगी फिर से। मैं यहाँ पर आपको 3 बार तंद्रुआ सरकार के दर्शन करवाऊँगी क्योंकि मैंने खुद भी किए हैं, इसलिए मैं आपको भी करवाऊँगी। तो देखिए मैं इनका नारियल चढ़वाऊँगी, तब भी मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँगी तंद्रुआ सरकार का। देखिए गाइस, बोलो तंद्रुआ सरकार की जय। यहाँ पर ये पुजारी जी वगैरह हैं। खैर मेन पुजारी जी तो दूसरे हैं, पर ये भी सहायक हैं, सहायक पुजारी जी हैं। ये हमेशा मंदिर पर प्रसाद वितरण वगैरह करते हैं, माला वगैरह चढ़वाते हैं। तो ये जो मंदिर है 400-500 वर्ष पुराना मंदिर है, इसकी बहुत मान्यता है। देखिए आपको थोड़ी सी झलक तंद्रुआ सरकार की दिख रही है। ये आपके दूसरी बार दर्शन हुए, बोलो तंद्रुआ सरकार की जय, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय। तो देखिए ये आपको दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन है, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। एक बार दर्शन मैं और करवाऊंगी। देखिए यहाँ पर शिव शंकर भगवान की भी मूर्ति है, इसे सेल्फी स्टैचू बोलते हैं। यहाँ पर हर कोई अपना फ़ोटो वगैरह करवाते हैं इनके पास आके। यहाँ पर देखिए राधा कृष्ण की कितनी प्यारी तस्वीर लगी हुई है। अब यहाँ से हम होकर सीधे हम खाना खाने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर भी देखिए बहुत भीड़ है, जबकि यहाँ का लॉक ना हर समय लगा रहता है, हमें कहने से खुलवाना पड़ता है। हम भी जाने ही वाले थे गेट खुलवाने के लिए, तो भैया पीछे से आगे बोले रुको मैं खुलवाता हूँ गेट, क्योंकि अंदर से गेट बंद होता है तो कहने पे खुलवाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम खाना खाने के लिए देख रहे हैं कि हमें कहीं जगह मिल जाए। अभी सब सीट्स फुल हैं, तो जैसे ही सीट्स खाली होंगी तो हम भी अपना बैठ जाएंगे। अभी तो हमें थोड़ा सा 2-4 मिनट वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए सब लोग हमसे पहले आए हैं, उनका भी अच्छे से खाना खाना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि उनको हम परेशान करें। तो हम लोग एक तरफ खड़े हो गए हैं क्योंकि हम भी थोड़ी देर में खा ही लेंगे। तो यहाँ पर मैं जब तक इतनी भीड़ का वीडियो शूट कर रही हूँ, और ये तो कुछ भी नहीं है, बाहर भी लाइन लगी हुई है। इसमें बैठ के खाना खाते हैं सीट्स पर, पत्तल और उस पर मिलता है आपको।
और यहाँ पर देखिए हम बैठ गए, हमें जगह मिल गई है। लेकिन बाहर जो है ना, उसमें 4-4 पूड़ी और सब्ज़ी दोने में मिलती है, वो खड़े होके लेना पड़ता है। फ़र्स्ट टाइम हमने भी ऐसे ही खाया था। और अभी तो ये है कि हमारी जानकारी हो गई है, तो हम अंदर ही बैठ के खाते हैं। ये देखिए गाइस, ये प्रसाद मिल गया है, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, क्योंकि बहुत भीड़ है। वैसे हम हर बार आते तो हमें साथ में बूंदी भी मिलती थी। और देखिए ये भैया हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। ये पूछ रहे थे तुम्हें जगह मिल गई? मैंने कहा हाँ भैया जगह मिल गई। तो ये भी बहुत ही प्यारे हैं। अब हमने खाना वगैरह खा लिया है, तो हम गेट से निकलने के लिए खड़े हैं, क्योंकि गेट खुलेगा तभी जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अभी सारे लोग, जितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे उनके लिए एक साथ ही गेट खुलता है बाहर निकलने के लिए। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि दूसरी तरफ से हमें निकाल दिया गया, दूसरा गेट खोल दिया गया। तो इधर से सारे भगवानों के दर्शन करते हुए भी हम जाएंगे। ये देखिए राम झूला है, उनकी पादुकाएँ रखी हुई हैं। जय श्री राम, जय सिया राम। इसके आगे मैंने तो मंदिर देखा था पहले से ही, लेकिन दो जो लोग आई थी और मेरी दीदी, इन्होंने नहीं देखा है, तो इनको भी दर्शन कराना ज़रूरी है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो गैस जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर पीपल वृक्ष है। अब पीपल वृक्ष की हम एक परिक्रमा करेंगे। वैसे तो 5-7 जितना चाहे कर सकते हैं, बट एक तो कर ही लेंगे, क्योंकि हम लेट भी हो रहे हैं, रात भी हो रही है और सर्दियों के दिन है, कोहरा भी हो जाता है, तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो हम एक ही परिक्रमा कर रहे हैं। और मैं दीदी को भी दिखा रही हूँ हर चीज़ कि यहाँ पर क्या कैसे। यहाँ पर लोग अपनी मन्नत मानते हैं, और यहाँ पर जो भी आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, तो आपका जैसे बेबी पैदा हो जाए तो झूला टांग दो, या कुछ भी जैसी आपकी इच्छा हो वो करना चाहिए आपको। यहाँ से हम आगे बढ़ लिए हैं थोड़ा सा। अब ये देखिए मंदिर के सामने का दृश्य आ गया है। यहाँ पर लोग पहले से लाइन में लगे हुए हैं, सफाई वाले सफाई कर रहे हैं। और देखिए यहाँ कितने घंटे लगे हुए हैं, शायद ये मन्नतें पूरी होती होंगी तब ये घंटे लोग चढ़ा के जाते हैं। ये देखिए सिया राम, जय श्री राम का मंदिर है। जय श्री राम। यहाँ पर एक्चुअली में उस समय लाइट नहीं आ रही थी, कम लाइट थी, तो कम रोशनी में ऐसा ही वीडियो शूट हुआ है, क्योंकि भाई लाइट का तो मैं कुछ कह नहीं सकती कितनी देर में आएगी, कितनी में नहीं। ये देखिए ये बाबा जी हैं, ये रामायण पढ़ रहे हैं। पहले भी पढ़ते थे, मैंने पहले भी कई बार देखा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए हनुमान जी की गदा रखी हुई है, वो ढंग से उसमें शो नहीं हो रही है। और ये देखिए राधा कृष्ण का मंदिर है, बहुत ही प्यारा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ये देखिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, क्योंकि हम लोग जल्दी में थे, हमें गेट पर निकलना भी था। अब यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, तो ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं आ सकता, तो जितना आ रहा है मैं उतना दिखा रही हूँ। ये दुर्गा माँ है, जय श्री दुर्गा माँ। और ये शिव पार्वती जी हैं। अंधेरे की वजह से ज़्यादा अच्छा साफ़ क्लियर नहीं था, लाइट नहीं आ रही थी उस टाइम, तो जैसा है वैसा आप दर्शन कर लीजिए। ये यहाँ के मेन गुरु जी हैं, जो जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। और इसमें शायद काली माता नहीं, ये दुर्गा माता हैं। जय श्री दुर्गा माता, जय माता रानी, जय भगवती माँ। और इसमें काली माता है, जय श्री काली की माँ। ये भी बहुत ही प्यारी, इनके दीपक वगैरह रखे जा रहे हैं, इनका समय हो गया है अभी। यहाँ देखिए गाइस, राम नाम का कीर्तन चल रहा है, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, लड़कियाँ भी हैं, जो भी जिसका मन हो वो कीर्तन में शामिल हो सकता है। बहुत ही अद्भुत कीर्तन हो रहा है।
यहाँ देखिए गाइस, एक बार फिर हम श्री चरणों में आ गए हैं दंदरुआ धाम के। और वो भैया थे, वो हमें लेकर आए थे कि चलो एक बार और दर्शन कर लो। मैंने कहा ठीक है। भीड़ थी, भीड़ अब भी कम नहीं हुई थी, तो मैंने हल्का सा थोड़ा सा जाके यहाँ पर वीडियो बना लिया। जय श्री दंदरुआ सरकार। भूल चूक गलतियों में क्षमा करना। और आपने अपने अद्भुत दर्शन दिए। जैसे दर्शन करके हम इधर फिर से आ गए कि गुरुजी के चरण स्पर्श करने हैं, तो इसके बाद हम अपना विदा लेंगे, क्योंकि हमें 6 बज गया है यहाँ पर, तो लेट भी हो रहे हैं और शाम का टाइम अंधेरा भी हो गया है। तो यहाँ पर अभी भी भीड़ है, अभी भी भीड़ कम नहीं हुई है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर सब लोग भभूति वितरण, यहाँ पर भभूति वितरण हो रहा है गुरुजी की तरफ से। गुरुजी को साक्षात हनुमान जी का दूसरा रूप कहा जाता है। अब जैसे ही हम गुरुजी से हमने विदा ली, उसके बाद हम यहाँ मार्केट में आ गए हैं। छोटा सा मार्केट लगा है, सब लोग अपना अपना कुछ खरीद रहे हैं। हमने भी सोचा है कि हम भी कुछ खरीद लें। हम गुरुजी की तस्वीर लेना चाह रहे हैं। गुरुजी और दंदरुआ धाम की जो हनुमान जी की तस्वीर है, वो जॉइंट तस्वीरें आ रही हैं। तो एक मैंने ली है, एक मेरी दीदी ने ली है, और बाकी सब लोग ले ही रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने ली है, तो मैं दीदी को दिखा रही हूँ। यहाँ पे और भी भगवानों की मूर्तियाँ, तस्वीर, लोटे, बर्तन, पूजा पाठ की सब चीज़ें, ड्रेसेस, भगवान की सब चीज़ें, घंटियाँ वगैरह। तो यहाँ से सब हमारी थोड़ी सी धार्मिक शॉपिंग चल रही है। अब हम इसे लेके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हम निकल लिए हैं इस मार्केट से, क्योंकि हमें लेट हो रहा है और गाड़ी वाले का बार बार फ़ोन आ रहा है कि चलो जल्दी, क्योंकि देर हो रही है। तो हमने कहा चलो अब निकलना ही ज़रूरी है, क्योंकि फिर रात हो जाएगी, कोहरा वगैरह पड़ेगा, तो रास्ते में गाड़ी चलाने में परेशानी होगी, क्योंकि रास्ते में गाय भी आ जाती हैं गाड़ी के सामने, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए, अब हम निकल के चल दिए हैं। अब हम सीधे मंदिर से बाहर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए, जो मेरी चाची है मेरे साथ साथ, पीछे पीछे मेरी दीदी भी आ रही हैं, तो हम साथ में निकल रहे हैं। सबने खूब अच्छे से, बहुत खुश मन से दर्शन किए। बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और ऐसे दर्शन हम तो बार बार आकर करने की इच्छा रखते हैं। भगवान करे सभी को भगवान खुशी रखें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब देखिए, हम गेट के बाहर आ गए हैं। जिस गेट से हमने एंट्री की थी, उसी गेट के बाहर आ गए हैं। तो मैं चल रही हूँ, दीदी मेरी पीछे पीछे आ रही हैं, तो मैं उनको देख रही हूँ कहाँ रह गई हैं। और वो थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा धीरे धीरे चल रही हैं। एक तो यहाँ में बिना चप्पलों के चलना पड़ रहा है, तो पैरों में कंकड़ वगैरह चुभते हैं, तो चलने में थोड़ी दिक्कत तो होती है। हमारी चप्पलें फूल वाले की दुकान पर उतरी हुई हैं, तो वहाँ से हम अपनी चप्पल लेंगे। तो देखिए गाइस, अभी हम मंदिर परिसर के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर हम अपनी चप्पल वगैरह पहन रहे हैं। तो जो फूल वाले भैया थे, वो कह रहे थे, अरे तुम लोगों को तो बहुत देर हो गई। मैंने कहा हाँ भैया, हमें तो इतनी देर होती है, इससे कम देर में हम आ ही नहीं सकते हैं। तो कह रहे कहाँ से आती हो? मैंने कहा हम आगरा से आते हैं। तो इस तरीके से फिर हमने अपनी चप्पल वगैरह पहन ली हैं। और रास्ते में हमें एक नंदी बाबा मिलेंगे, जो मैं भी आपको दर्शन कराऊंगी। देखिए, ये रहे नंदी बाबा। जय भोले शंकर, जय शिव शंकर। इनका दर्शन करके हम गेट पे आ गए हैं। अब गेट पे आके हम गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमें गाड़ी में तो जाना ही है, देर भी हो रही है। तो और बाकी लोग हमसे पहले पहुंच गए हैं, लेकिन मैं और दीदी पीछे हैं, तो धीरे धीरे करके हम लोग आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये मंदिर का मेन गेट है। अब हम सीधे गाड़ी की तरफ चल दिए हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ा सा आगे खड़ी हुई है, तो पीछे से गाड़ी आ रही है, तो मुझे ध्यान से वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि लग रहा है कि कहीं ठोक वोक ना दे पीछे से। वीडियो के चक्कर में बहुत टेंशन रहती है, देख के सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो गाइस, अब हम गाड़ी के पास पहुंच गए हैं। हमारी तो हम गाड़ी स्टील में की बैठने बोतल का जा है रहे भाई, हैं। स्टील वाली बोतल। हाँ, वो बच्चों की है, मैं इसलिए खो खा गई, वो मेरे ऊपर ही है। देखिए गाइस, अब हम सब गाड़ी में बैठ चुके हैं और बस अब हम अपने घर को निकल रहे हैं, और सभी लोग आ चुके हैं। अब गाड़ी चल दी है। बोलो दंदरुआ सरकार की जय। बहुत धन्य हो गए हम आपके दर्शन करके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देखिए, ये एक मह गाँव है मंदिर से आगे। यहाँ पर जो चाची हैं, वो झाड़ू ले रही हैं। वो बहुत देर से कह रही थी मुझे झाड़ू लेना है, झाड़ू लेना है।
तो मैंने कहा ठीक है, मंदिर के लिए भी 2 झाड़ू ले लो। तो मंदिर के लिए भी 2 झाड़ू लिए हैं और अपने घर के लिए भी ले रही हूँ। एक मेरी चाची हैं, उन्होंने भी कहा है कि मेरे लिए भी ले लेना, तो वो सबके लिए झाड़ू की शॉपिंग कर रही हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम टोल टैक्स पे पहुँच गए हैं। अब सीधे हम घर ही पहुँचेंगे, इसके आगे कोई वीडियो नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारी यात्रा बहुत ही सफल रही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। आई लव यूट्यूब फैमिली मोस्ट। और देखिए, इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय।